हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक पुरस्कार के बारे में जो कि है व्यास सम्मान। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे व्यास सम्मान। इसके बारे में जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर करेंगे, और लेटेस्ट वाला किसको मिला वो भी हम जानेंगे, यानी 2023 में किसको दिया गया। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज का जो डेट है आपको पता ही है, आज है 17 दिसंबर 2023। तो मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ, यानी 23 में ये सम्मान दिया जा चुका, 33वां व्यास सम्मान। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यास सम्मान है वो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो दूसरा कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला, इससे पहला कौन है, तो वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक सम्मान में सबसे टॉप पर है, व्यास सम्मान दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यही कि जो हमारा व्यास सम्मान है वो साहित्यिक एक पुरस्कार माना जाता है और ये दूसरा साहित्यिक सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि सबसे पहले ये पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ था, तो ये पुरस्कार 1991 में स्टार्ट हुआ था। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो किसे मिला, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो पहला पुरस्कार मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पहला जो पुरस्कार है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान मत याद रख लेना, रामविलास शर्मा, उनको ये दिया गया था 1991 में। पहला ये पुरस्कार था और इनकी जो कृति थी, यानी इनकी जो रचना थी, क्या है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये इनका रचना था और इसी के लिए इनको 1991 में पहला व्यास सम्मान दिया गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यास सम्मान दिया जाता है वो किस बेस पे दिया जाता है, तो पिछले 10 वर्षों में हिंदी में प्रकाशित की गई जो साहित्यिक रचना है उसमें से जो भी अच्छा है, सबसे टॉप पे है, उनको ये पुरस्कार मिलता है। ध्यान दीजिए, यह साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है जो हिंदी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में, और खास करके सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में, व्यास सम्मान हिंदी भाषा में, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी इंक्लूड करते हुए वो दिया जाता है। तो यही दोनों में फ़र्क हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 1991 का पहला पुरस्कार है। तो आखिरी और सबसे लेटेस्ट वाला किसे मिला है, तो सबसे लेटेस्ट आखिरी 2023 में जो पुरस्कार दिया गया, जिसे हम लोग 33वां व्यास सम्मान भी कह सकते हैं, 33वां व्यास सम्मान, यानी व्यास सम्मान 2023 किसे मिला, तो यहाँ पे एक नाम याद रखेंगे आप, पुष्पा भारती को ये पुरस्कार दिया गया। इनकी कृति क्या है, तो इनकी जो रचना है 2016 में ये इनकी रचना प्रकाशित हुई थी, और यादें और यादें, यानी इनकी जो रचना का नाम है यादें और यादें। इसके लिए इनको 2023 का व्यास सम्मान दिया गया। अब इस पुरस्कार के साथ साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुरस्कार के साथ साथ 4 लाख रुपए जो कि नगद दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। तो ये 3 चीज़ इस पुरस्कार के साथ दिया जाता है। व्यास सम्मान के साथ कितने राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे आपको लगातार 4 जो पुरस्कार दिए गए हैं, यानी 22 में किसे मिला, 23 में किसे मिला, 21, 20, इनको भी याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला आपको बता दिया गया, आखिरी बता दिया गया, और आखिरी से जो लास्ट के 3 हैं उनको भी याद रखिए। जैसे 2023 का जो पुरस्कार है वो किसे मिला, तो पुष्पा भारती यादें और यादें के लिए। ठीक है, 2022 का ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ज्ञान चतुर्वेदी को इनका जो रचना था, कृति था, पागल खाना। ठीक है, पागल खाना के लिए इनको ये मिला था, तो ये याद रखेंगे। 2021 में किसे मिला, तो असगर वजाहत को उनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया था, कि नाटक महाबली के लिए दिया गया था। राइट, और आखिरी में 2020 तक याद रखिए, 2020 का प्रोफेसर शरद पगारे, इनका जो उपन्यास था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है,
तो 20, 21, 22 और 23 लगातार 4, और स्टार्टिंग के सबसे पहला डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनकी जो रचना थी क्या था, भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, उसके लिए 1991 में पहला पुरस्कार उनको मिला था। और आखिरी पुरस्कार पुष्पा भारती को यादें 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 के लिए दिया गया। तो यहाँ पे इस छोटे से पॉइंट्स को याद रखेंगे तो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं चांसेस है कि 1 नंबर आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।